मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अर्जुन जी आए हैं हस्तिनापुर से। तो अर्जुन जी, आप अपनी शंका लेकर के आए हैं, आप अपने डाउट लेकर आए हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं तो आप एक बार डिटेल में बताएं, मन में क्या विचार आ रहा है, क्या क्या फील हो रहा है। मैंने तो ट्रीटमेंट करवाया था पहले। हाँ। कितने दिन हो गया आज? 15-20 दिन तो हो गए होंगे। हाँ, 15-20 दिन पहले आप आए थे। 20 दिन पहले। हाँ हाँ। मतलब उसका वो एक बार तो 20 दिन का वो मिल गया, वो धक्का नहीं होता है। हाँ हाँ 20 दिन तो गाड़ी चल गई सही। हाँ। बाद में मतलब ठीक है, काफी हद तक हो गया, लेकिन उसके बाद में थोड़ी थोड़ी वो दिमाग में वो दोबारा रिपीटेशन थॉट है वो अच्छा। स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी कौन सा विचार चल रहा है, क्या डिटेल से खुल के बताओ, फिर से मैं समाधान बताता हूँ। वही था वो पेनिश वाला वो सिस्टम, वो भाई वो पहले तो हाँ हाँ हाँ, कोई झुक जाता है तो नहीं झुक जाता, नहीं वो सीमन वाला। हाँ हाँ हाँ, पहले सीमन वाली समस्या थी, वो तो निकल गई। वो थी। उससे बाद में तो लगा पेन सीमन पेनी से आता है, वो पेनी से डरने लग गया मैं। तो अब तो लगभग वो आगे पीछे जाने वाली और वो तो लगभग खत्म हो गई है। हाँ हाँ, अब याद आ गया, अब बस में भी गए थे। हाँ हाँ। तो मन में विचार आ रहा था, अब ये नौटंकी हो रही है। हम्म। हाँ, तो अब तो कुछ वो तो कंपल्शन तो सारे बंद हैं, तो अब मन में सिर्फ विचार आता है कभी कभी। हाँ कभी कभी, मतलब कभी कभी वो डर होता है ना, एक वो वापस उठ जाता है। हाँ, तो उस समय लगता क्या है कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, या क्या मन में इस दोबारा से समय पकड़ता है? 20-25 दिनों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम्म लेकिन ऐसा है कि वो एक बार वो दिमाग में जैसे रात को मतलब वो सोते हैं ना, जब वो सपने आते हैं, हम्म। तो कई बार वो नहीं आते, कई बार हम किसी चीज से डरते हैं हाँ, तो रात को वही सपने डरने वाला फिर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हैं? हम्म क्योंकि दिमाग में सारा दिन वही चलती रहती है पहले की, चलो आज 4 दिन छोड़ दिया, क्योंकि पहले तो वो रिपीटेशन थी थोड़ा, वो दोबारा थोड़ा मारेगा रिपीटेशन है। क्योंकि आप जैसे में सो नहीं रहे होते हैं तो उस समय तो हो सकता है कॉन्शियस माइंड उसको सब कॉन्शियस को कंट्रोल कर ले, लेकिन सोते वक्त तो कॉन्शियस सोता है, सब कॉन्शियस जागता है। तो उसकी वजह से वो सपने वाला ना सिस्टम वो कभी कभी पूरा डरा देता है। अब मैं देखता हूँ वो भी टूट जाए बस। हाँ, मैं बताता हूँ। अब हम बात करेंगे डर की, कि प्रकृति के नियमों की फिर से बात करेंगे, और आज भगवत गीता की भी बात करेंगे। तो पूरा दिन हम भगवत गीता पर बात करेंगे, तो इसके अंदर जो ज्ञान योग है दूसरा अध्याय, उसी की शुरुआत करेंगे। अर्जुन के मन में भी ऐसे ही डर के विचार थे कि कोई मारा जाएगा। देखो, डर के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जड़ एक ही होती है। चाहे बदनामी का डर हो, चाहे कामयाबी से चिंता हो, कोई भी हमारी परेशानी है, उसकी जड़ में डर जिंदा होता है। जैसे डर गया तो परेशानी गायब। जैसे पौधे हैं, पौधे की जड़ तो एक जैसी होती है, लेकिन ऊपर उसके पत्ते, उसके फल अलग अलग मिलेंगे। तो वैसे ही है, जड़ तो अंदर रहता है अचेतन मन में, और उसके लक्षण हमें चेतन मन में बाहर नजर आते हैं। आज हम डर के ऊपर काम करेंगे। जैसे आपका डर गायब होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। क्या समझे? जैसे डर गायब होगा वैसे ही। तो एक तो आपको अब मुख्य डर क्या बना रहता है कि दोबारा ना हो जाए, ये रहता है। अब फिलहाल तो ऐसा है, अभी कम से कम अभी लास्ट उम्मीद लेके आया, यदि वही उम्मीद टूट गई फिर तो कोई बाद में कोई और डॉक्टर, फिर तो ऐसा तो बात बढ़ने वाली नहीं है। मतलब ठीक होना तो होना ही है। हाँ, आप ठीक हो चुके हो, मामूली सा है। हाँ, बस मेरे को जड़ से खत्म करना है। लगभग तो ठीक हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी 15-20 दिनों में मैं लगभग बिजी रहा हूँ, फुल शेड्यूल बिजी रहा है। क्योंकि पहले तो 8 तारीख तक तो इलेक्शन वाला था। हाँ, उसमें टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद में 3-4 दिन का और सिस्टम था वो इलेक्शन का रिलेटेड, 12-13 तक का। बाद में कोई घर में कोई काम चल रहा है वो हो गया, आज ही टाइम निकाल के आया हूँ। कल आप बुला तो रहे थे, लेकिन कल शायद तक मैं नहीं आ पाता, टाइम नहीं था। तो मेरा भी कल बिजी, मैं भी था, दोनों का बढ़िया हो गया। हाँ, तो अब जो मुख्य डर है वो रिपीटेशन का क्या है, ताकि मेरे को एक बार पकड़ में आ जाए, फिर मैं उसी के इर्द गिर्द बात करने वाला हूँ। जैसे वो पहले बताया था आपको, ये समस्या स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये हुई थी
पहले थी घर में प्रॉब्लम जो हाँ, फाइनेंशियल फाइनेंशियली और वो पिताजी ड्रिंक लिकर वाले सिस्टम, हम्म तो वो तो चलो हट गया अब तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पैसे फाइनेंशियल वाले तो। हम्म, लेकिन जो ये डिप्रेशन का जो मैं शिकार हो गया ना, डिप्रेशन ही था वो उस समय, डिप्रेशन से ओसीडी होती है, हाँ तो वो मेरे वाली बीमारी नहीं हटी, वो तो हट गई फाइनेंशियल वाली, लेकिन ये नहीं हटी। हम्म ये फिर 2-3 डॉक्टर को दिखाया हिसाब से, और फिर आपके पास आया। हम्म तो इसमें ऐसा है कि स्टार्ट में वो बताया था आपको भाई, स्टार्ट में तो वहां से स्टार्ट हुई थी भाई, मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, हम्म वो दिमाग में चलता था। धीरे 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 गंदगी वाला थॉट फंस गया, हम्म धीरे धीरे गंदगी से फिर वो आ गया, सिमन वाला आ गया, हम्म सिमन वाले से ये आ गया, सिमन निकलता कहाँ से, पेनिस, वो पेनिस वाला डर हो गया। हम्म अब वही डर है यहाँ तक, लगभग अब पेनिस वाला लगभग, मतलब पूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग खत्म हो गया, इतना डर नहीं है कुछ ज्यादा। हम्म तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें ना, जो रात को कोई ड्रीम है तो उसमें रिपीटेशन, क्योंकि डर है वो मेरे को लगता है दिख जाता है कभी कभी सपने में, 1-2 बार हुआ है डर ऐसा दिखा है, तो उसमें फिर वो डर दिखना, फिर दोबारा और डर जाना। अब आपकी अभी तक जो मैं समझ पाया, पहले आप मुझे पूरी तरह से समझाओगे फिर मैं इलाज कर पाऊंगा। तो मैं अभी बता दूं भी मैं क्या समझ पाया। मैं ये समझ पाया कि जैसे सपने में आप डर गए तो फिर डर आ जाता है कि डर है, तो आप चाहते हो कि डर आए ना, एक तो सपने में ना आए, दूसरा डर फील ही ना हो, यही चाहते हो या और कोई मन में विचार है? नहीं, एक तो वो बाइक वाला किया था हमने, हाँ वो तो बाइक वाला तो लगभग थोड़ा बहुत रहता अभी भी, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि मैं बाइक पे पहले ना किसी के पीछे बैठता ना किसी को बिठाता, हाँ अब मैं पीछे बैठ जाता हूँ और बिठा भी लेता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वो तो अभी कोई ज्यादा है नहीं, क्यों ले आते जाते था। भीड़ वाला था, भीड़ वाला चल जाता है, लेकिन कभी कभी कोई एक आधा दिमाग में, मतलब वो डर उठता है तो उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये आदत है, लगभग 10-12 दिन लगातार करोगे वो थोड़ी थोड़ी छूटने के बाद फिर दिमाग से अपने आप गायब हो जाती है। सही है। तो वो लगभग तो मैंने कर लिया कंट्रोल, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो मैं सोचता हूँ कम से कम एक यहाँ से जो ट्रिगर होता है जगह 15-20 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अब आपको। चाहे एक तो ये कि जो परेशानी है, चाहे वो डर की है, चाहे ओसीडी की, डिप्रेशन की, उसके जो पैटर्न हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं। जैसे आपने क्लासिकल संगीत सीख लिया और अब आप सीखना चाहते हो ये जो पॉप सॉन्ग, कौन सा होता है दूसरा क्लासिकल के विपरीत? क्लासिकल यही होता है, पॉप सॉन्ग, हाँ पॉप संगीत जो भी है, तो अब आपने सीख लिया, अब आप पॉप सॉन्ग सीख रहे हो, तो वो क्लासिकल जो सीखा हुआ है वो बीच में आएगा, वो आपको वो पैटर्न आएंगे ही आएंगे। अब कब गियर शिफ्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा ना, कई बार तो स्टेज पर गाते गाते भी लग जाएगा, तो आप फिर अवेयर हुए, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस की आपने पॉप सॉन्ग की या क्लासिकल गाए नहीं, तो धीरे धीरे पैटर्न अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो आप जिस प्रोसेस में जा रहे हो ना, वो प्रोसेस सही है भी, आपका इतने दिनों में, मात्र 1 महीने में इतना सही हुआ, तो अब आने वाले कुछ महीनों में ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पता था पहले था भाई, ये आप में ये होता ना भाई 2-3 दिन में चले जाएगी, 2-3 दिन में कोई बीमारी नहीं जाती ना, 2-3 दिन में सिर्फ मात्र दिशा मिलती है। हाँ, दिशा मिलती है, उस पर काम करना पड़ता है। हाँ, काम करना होता है। तो धीरे धीरे क्योंकि 6 साल की बीमारी, 2 नहीं तो कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं, आराम से लग सकते हैं, 5 महीने धीरे बिल्कुल लग सकते हैं। अब जैसे कोई संगीत सीखने के लिए स्टूडेंट जाए, तो उसको जो गुरु है वो 2 दिन में ये बता देगा भी ये करना है, ऐसे ऐसे करते जाओगे सीख जाओगे। 2 दिन में वो संगीत नहीं सीखा, उसको ट्रेनिंग मिल गई भी ऐसे करना है। हाँ, 2 दिन ये जो आप रखते हैं ये इलाज नहीं, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। लोग अगर ये उम्मीद लेके आ जाए कि 2 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, तो आप गलत जगह आ गए। मैं सिर्फ दिशा दिखाता हूँ। अभी काफी क्यों, पिछला भी लोकसभा इलेक्शन था, वो सीडी में निकला, बहुत मुश्किल से निकला। हाँ, ये निकला बहुत इजी निकला, बहुत बढ़िया। इतना फायदा हो गया कि डर, वो क्योंकि मेन दिमाग में डर होता है वो खत्म हो गया था इस समय। बिल्कुल अर्जुन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे
क्योंकि अब आपने 1 महीने से फोन नहीं किया, तो मेरे दिमाग में पैटर्न्स बने थे, आप आए थे 2 दिन बन गए, तो अब आपसे बात नहीं हुई, तो पैटर्न धीरे-धीरे अचेतन मन में चले गए। अब अचेतन मन में सेव हो गए ना, अब आपको देखा, आपसे बात हुई, तो चेतन मन तो कह रहा है कि इससे मिला हूं मैं, देखा है, बात हुई है। अब वो चेतन में एकदम से नहीं आ रही थी बातें। मैं बताता हूँ, इससे आप लिंक करना कि कैसे हमारा मन काम करता है। तो अब मेरे को एकदम से याद नहीं आ रही कि अब जैसे ये मैं बता देता हूँ, ये प्रिंस हैं, इनको ओसीडी है और ये ओसीडी का इलाज लेने आए हैं और ये यहीं रहेंगे कुछ महीनों तक। ये कहते हैं मैं खत्म करके जाऊंगा, तो ये कहते हैं मैं यहीं रहूंगा बस, तो ये यहीं रह गए परमानेंट जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तो ये काम कर लेते हैं। तो ये पूछ रहे थे कि क्या सर को प्रॉब्लम है, मैं कहा मेरे को याद ही नहीं है, मैं भूल गया। ये तो वो नहीं है वीडियो हैं? प्रिंस है। हाँ इनका नाम प्रिंस है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो वो तो ये नहीं है, वो स्टूडियो का काम करते हैं या कोई ना, वो विकास जी हैं। पेशेंट है ये? हाँ अच्छा हाँ, अब ठीक हो गए काफी हद तक। ठीक है, चीज के ये ओसीडी की। अच्छा, अलग अलग टाइप की बहुत सारी टाइप है। हाँ, और वो साफ सफाई वाली। अच्छा, कंटामिनेशन हो तो ये काफी ये सुन के ठीक हो रहे हैं कि मन में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी है। हाँ, दूसरा पेशेंट आता है उसको देख के भी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप आए, आप क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं ये बता रहा था भी अचेतन मन हमारा काम कैसे करता है। अचेतन मन काम करता है कि एक ही चीज को हम रिपीट करते जाएंगे तो उसके पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और एक ही चीज पे हम काम ही नहीं करेंगे तो उसके पैटर्न डीएक्टिव होते जाएंगे। तो अब आपकी और मेरी बातें थी वो अचेतन मन में चली गई थी, लेकिन अभी नए नए पैटर्न थे 1 महीने के, तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं थी, वो बीच में सी थी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में कहीं फंसी हुई थी। तो अब थोड़ी सी बात बताई तो वो सारी जो फाइलें थी ओपन हो गई। हाँ भाई, ये होता है ऐसा। हाँ, ऐसा होता है ना। तो अगर आप 2-3 महीने साल बात ही नहीं करते तो मुझे हो सकता है याद भी ना आता, फिर मुश्किल से कुछ आता। तो ऐसे ही है, जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे ना, आ रहा आने दो, नॉर्मल करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे ये पैटर्न डीएक्टिव हो जाएंगे। ये ओसीडी सपने में भी आ जाती है ना? सपने में आती है, इसके पीछे मनोविज्ञान है। क्योंकि मैंने आपसे किताब लेके उसमें था अच्छा, किताब ले आए थे? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। उसमें तो सपने क्यों आते हैं? सपने हम जो दिन में करते हैं ना, जो हमारी अधूरी ख्वाहिशें होती है ना, जो सप्रेस करते हैं हम माइंड के अंदर, अचेतन मन में, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर हो, जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, अब वो करना चाहता है, लेकिन समाज का जो बैरियर है, ये समाज अलाउ तो नहीं करता कि जाके सीधे किसी के चिपक जाओ, नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा? अब लड़की देखी, सामने लड़की है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन समाज का भी डर है, पुलिस का भी डर है, पिट जाने का भी डर है, आजकल तो फोन उठा के वीडियो बना लेते हैं, वो भी डर है। तो वो बंदा क्या करेगा? उसे अनकॉन्शियस में सप्रेस तो दोनों ही हो गया ना। मान लो कई बार, चलो ये तो मान लिया, अब मान लो कोई कई बार नहीं आते वो डर वाले सपने, भाई कोई चोर पीछे है, वो बचपन या सुन, या कोई तो, या कोई बिल्डिंग गिरी है, दब के भाजवा बाद में एकदम जाग आती है, बच के। इसमें भी दोनों टाइप के हो गए ना। एक तो वो अच्छे वाले भी हो गए, अच्छे तो ये अभी, हाँ भाई कोई शादी में गए, ये मिठाई गए, वो खाए, वो किया, यहाँ पे घूमने गए, वहां पे, वो भी आते हैं। एक वो जो हम उस चीज को चाहते ही नहीं, लेकिन वो माइंड में डर बना रहता है, वो इसीलिए तो रहता है कि एक तो चाहे वो इसमें सप्रेस जो भी करेंगे अनकॉन्शियस माइंड में, चाहे अच्छी चीज सप्रेस करो, चाहे बुरी चीज। शादी में जाना चाहते थे, किसी कारण से नहीं जा पाए, तो वो भी सप्रेशन हो गया ना अनकॉन्शियस माइंड में। तो अब एक विज्ञान समझो आप गहराई से, मैं चलो खोल के समझाता हूँ सपनों का विज्ञान, उससे भी आपका आधा निपटारा हो जाएगा। फिर हम गीता थेरेपी शुरू करेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज हर रोज है।